माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्यात्मा पूरी एकाग्रता के साथ कर्म को बहुत गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं थोड़ा और कर्म के ऊपर निचोड़ बताने जा रहा हूँ और आप सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करूँगा, हमारा मन जहाँ सत्संग से इधर उधर गया हम भ्रमित हो जाते हैं, हम भटक जाते हैं। हमें अपने मन को एकाग्र करना है। कैसे एकाग्र करना है? जैसे मशीन में नोटों की गड्डी चल रही हो तो आपका ध्यान कहाँ रहता है? काउंटिंग पे। तुम्हारा ध्यान पलटा, उसने 90 को बोल दिया 100, आप मान लोगे? ध्यान रहता है। सुनार के पास जाओ, वो तराजू में सामान रखे, अरे बाबा सुनार के पास छोड़ो, हम सब्जी वाले की तराजू पे भी ध्यान रखते हैं। किसी को ग्लूकोज चढ़ रहा हो, उसमें दवाई चढ़ रही हो, डॉक्टर या नर्स बोल जाए ध्यान रखिएगा, खत्म होते ही हमें बता दीजिएगा। हम कितनी एकाग्रता से ध्यान रखते हैं, लेकिन जब सत्संग होता है हमारा मन इधर उधर भाग जाता है और हम समझ ही नहीं पाते। इसलिए रोज निवेदन करता हूँ, अपने मन को एकाग्र होकर के सुनिएगा। जैसे पृथ्वी में सब जगह पानी व्याप्त है, खोदने से निकलता है। नल के पाइप में पानी व्याप्त है, टोटी खोलने से निकलता है। ऐसे ही सर्वगत होने पर परमात्मा यज्ञ से प्राप्त होता है, कर्तव्य कर्म से प्राप्त होता है। बस छोटी सी बात, पता है कर्तव्य तो हम करते ही हैं। ऐसा कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ जो कर्म ना करता हो। कर्तव्य कर्म नहीं करता। तो अपने लिए कर्म करने से, ध्यान दीजिएगा, कर्म को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। अपने लिए कर्म करने से जड़ता, शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से, मैं बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूँ, हमारी त्रुटि कहाँ रहती है, हमारी गलती कहाँ रहती है। हम भगवान को पाना चाहते हैं, हम इतने वर्षों से रोज अपना बहुमूल्य समय सत्संग में लगा रहे हैं, लेकिन कर्म भी कर रहे हैं, फिर फर्क कहाँ रह गया? तो समझने का प्रयत्न कीजिएगा। अपने लिए कर्म करने से जड़ता, शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से, दो चीजें, अपने लिए कर्म करना, आत्मा के लिए कोई कर्म नहीं करना होता। ध्यान दो, आत्मा के लिए कोई कर्म नहीं करना होता। आप तो आत्मा हो। अब शरीर के लिए, हाँ, ये तो यहाँ हम पूरी एकाग्रता से, ये तो शरीर का काम है, परिवार का काम है, ये तो पति का काम है, पत्नी का काम है, बेटे का, अपने बेटे का काम है। बस ये बुद्धि में आया, जड़ता, शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से
यानी हम आत्मा चेतन और जड़ के साथ अपना संबंध मानने से क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ, अब ध्यान दीजिएगा, सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति में बाधा पड़ जाती है, भगवान साइड हो जाते हैं। ये अपने को आत्मा मानता नहीं, मुझे साथ मानता नहीं, ये तो अब शरीर मानता है अपने आप को, शरीर के काम को अपना काम मानता है। अब आप सोचिएगा हम कौन से कर्म योग करते हैं, हम कौन सा कर्तव्य कर्म करते हैं। मैं गहरी बात बता रहा हूँ, नहीं समझ में आए एक बार नहीं 50 बार पूछिएगा। चुप रह के ना जान के मान लेना वो हमारी त्रुटि है। अपने लिए कर्म करने का मतलब क्या, आप शरीर नहीं हो, आपने कहा अपने लिए तो आप शरीर हो गए, आपने अपना संबंध शरीर से बना दिया, आपने अपना शरीर से संबंध मान लिया तो भगवान साइड हो जाएगा। यानी मैं इसका सगा संबंधी, सदा इसके साथ रहने वाला, सदा इस पे नज़र रखने वाला, ये जिस जिस योनि में गया मैं इसके साथ साथ गया। आप सोचिएगा हम जानवरों की योनि में, कीड़े मकोड़ों की योनि में भी गए, भगवान ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, मगर हम मूर्ख अपने को शरीर मान के शरीर से 7-7 जन्मों के वादे करते हैं। एक जन्म का पता नहीं, 7-7 जन्मों के वादे करते हैं। इसलिए मैंने कहा था बहुत ध्यान से सुनिएगा, और नहीं समझ में आए, जिस समय आपने अपने शरीर को मैं माना और अपने लिए काम किया, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। भगवान की प्राप्ति में आड़ा आ जाएगी, बाधा आ जाएगी। इसीलिए कहा गया निष्काम भाव पूर्वक, निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना है। हमने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, शरीर मिला है दूसरों की सेवा के लिए, अपने लिए नहीं। जब सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, तो हमने कभी खोपड़ी नहीं लगाई। शरीर को भगवान कभी मिले नहीं, क्योंकि वो जड़ है। और वो कहते हैं इस देह में हरि मिलते हैं, तो किसको मिलते हैं, कौन है ऐसा अंदर? हाँ बताइए। जिस दिन तुम्हें शरीर से हटकर शरीरी का ज्ञान हो गया, जड़ से हटकर चेतन का ज्ञान हो गया, हमें तो इतने जन्म गुजर गए, अपना परिचय नहीं पता चलता, और सुन लेते हैं भूल जाते हैं। पूछिए ब्रिजमोहन जी। पूछिए प्रभु। क्या बोला? जब जड़ और चेतन, हाँ, उसमें परमात्मा है, तो फिर हम भेद क्यों रखते हैं? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जड़ में स्वार्थ भाव आता है। आप शरीर मान के कर्म करते हो तो परमात्मा इस देह में हरि मिलते हैं। भगवान तो कूड़े में भी हैं, लेकिन कूड़ा कर्म नहीं करता, हम कर्म करते हैं। समझ रहे हैं? हम कर्म करते हैं, कर्म योनि हमको मिली हुई है। सकाम कर्म और निष्काम कर्म का यही भेद है। सकाम माने शरीर के लिए कर्म करना, अपने को शरीर मान के अपना काम मान के करना, और शरीर मिला है दूसरों की सेवा के लिए। इसलिए भगवान कहते हैं, आपने बहुत सुंदर बात पूछी, जब जड़ और चेतन में भगवान व्याप्त है। भगवान व्याप्त नहीं, भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम,
ये सारी सृष्टि मैं ही बना हूं। आप बताइए, लेकिन उसके अंदर हमारा ज्ञान कहाँ कहता है अन्नम ब्रह्मेति। हम कहते हैं ये तो मेरा पैसे का खरीदा हुआ अन्न है। सकाम भाव आ गया ना, ये मेरा धन है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा मकान है, यह सकाम भाव आ गया। भगवान के प्राप्ति में बाधा आएगी। बाधा मिटेगी कैसे? निष्काम भाव से। मैं, मीरा ने क्या कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल। क्या उसने शरीर छोड़ दिया? क्या उसने संसार छोड़ दिया? क्या संत महात्माओं ने अपना शरीर छोड़ दिया? शरीर में रहते हैं। परमात्मा भी इसी देह में आकर के व्यवहार और लीला करते हैं, लेकिन वो अपने को देह नहीं मानते, व्यवहार करते हैं, एक्टिंग करते हैं। ये लीला है। एक बार आत्मज्ञान होने से, तत्व ज्ञान होने से, फिर आप शरीर की सेवा करोगे, शरीर को मैं नहीं मानोगे, शरीर में ममता नहीं करोगे। ये देवी भगवान ही बने हुए हैं। जब आप शरीर को भोजन खिलाते हो तो ये भाव आना चाहिए, त्वदीय वस्तु गोविंदम। ये भोजन भी तुम ही पा रहे हो, तुम ही भोजन बने हो और तुम ही पा रहे हो। देखिए, ब्रजमोहन जी अक्सर प्रश्न पूछते हैं, हमें बहुत खुशी होती है कि वो एक एक बारीकी से बात को हृदयंगम करना चाहते हैं। अपनी बुद्धि लगा के कहीं अगर अटकती नजर आते हैं तुरंत पूछ लेते हैं। और यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मुझे कोई जवाब नहीं आएगा, मुझे क्षमा मांगने में, सॉरी बोलने में शर्म नहीं आएगी। मैं तुरंत बोलूँगा भैया इसका मुझे पता नहीं है। अब भगवान देखो क्या कह रहे हैं, अपने लिए कर्म करने से, शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से। अब आप बताइए, आप चेतन है, शरीर जड़ है, आपका परमात्मा के साथ संबंध है, परमात्मा के साथ रहते हो, वो भी चेतन है, आप भी चेतन हो। आप जड़ के साथ संबंध क्यों मान रहे हो? जड़ की जाति अलग, आपकी जाति अलग। ये ठीक है कि माया भी सदा से है और जीव भी सदा से है, परमात्मा भी सदा से है। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, इस पे भी अंतर बता देता हूँ। माया भगवान के अंडर में है, इसे भगवान को कहते हैं मायाधीश। भगवान के अंडर में माया, और हम मायाधीन, हम माया के अधीन हैं। क्यों? हम अपने को शरीर मानते हैं परमात्मा के अंश, मानते शरीर का अंश हैं। तो यही बताने जा रहे हैं कि सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति में बाधा आड़ आ जाती है, और निष्काम पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए। ये शरीर मिला है अपने लिए नहीं, दूसरों की सेवा के लिए। अपने कर्तव्य का पालन करने से ये बाधा हट जाती है। अब बाधा क्या है? शरीर में अपनापन हट जाता है। अब जैसे मैं बता देता हूँ, बहुत से लोग अपनी पर्सनल कार, ये मेरी कार है, ये मेरे परिवार की कार है, और बहुत से लोग क्या कहते हैं, भैया किसी को भी ज़रूरत हो आधी रात, ये सबकी कार है। अब एम्बुलेंस होती हैं, आप देखते हो, वो क्या है, क्या एम्बुलेंस ये पूछती है कि इसमें ब्राह्मण जा रहा है, क्षत्रिय जा रहा है, या कौन जा रहा है? इसी प्रकार शरीर सेवा के लिए है। हमने शरीर को अपना मान के और शरीर को ब्राह्मण, अपने को ब्राह्मण मान लिया। एक अज्ञानता नहीं, एक एक करके हजारों अज्ञानता पर अज्ञानता चढ़ती चली जा रही है। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए, दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से ये बाधा हट जाती है। बस
अड़ जाती है। ये बाधा क्या है, रुकावट क्या है? सकाम और निष्काम। शरीर मान के कर्म करना सकाम भाव, शरीर ना मान के कर्म करना, दूसरों के लिए कर्म करना निष्काम भाव। अब आप कहोगे मैं भोजन करता हूँ, आत्मा कभी भोजन नहीं करती। आप शरीर को भोजन कराते हो, ये भी दूसरा है, ये संसार का अंश है। आप शरीर को नहलाते हो, शरीर को वस्त्र पहनाते हो, इसे आपने मैं मान लिया, ये पाप हो गया, ये सकाम भाव आ गया। ये बाधा हटानी है या लगाए रखनी है। और ध्यान दीजिएगा, नित्य प्राप्त परमात्मा का, नित्य प्राप्त परमात्मा का स्वतः अनुभव हो जाता है, कराने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं। बंधन माना हुआ है, कोई बंधन नहीं है किसी के ऊपर। जब लोग बोलते हैं ना आपको क्या पता हमारे ऊपर परिवार का कितना बंधन है, कि अरे बाबा काहे का बंधन है, अभी भगवान सांस देना बंद कर दे, सारा परिवार इकट्ठा होकर बता दो क्या करेगा। यानी जिनके लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो वो एक तुम्हें सांस नहीं दे सकते अपने निकाल के। सारे अपाहिज हो गए, कोई तुम्हें सांस नहीं दे सकता, और जो दे रहा है उसको कृपा हम मानते नहीं, उसे अपने साथ मानते नहीं। आपके ऊपर हमारे ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं है। बंधन ये है सबके लिए, शरीर मिला सबके लिए, हमने क्या करा, शरीर अपनों के लिए, शरीर अपनों के लिए। ये अपने और पराये का फर्क, अज्ञानता का फर्क, इसी से व्यक्ति सदा से ऐसे ही संसार में, वरना कर्म तो सभी करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कर्म नहीं करता। स्वार्थ कर्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, पाप कर्म क्या है, अज्ञान कर्म क्या है, ये सारी बातें एक अपना परिचय ना मालूम होने से हम गिरते ही चले जा रहे हैं। और अपना ज्ञान होते ही मैं आत्मा हूँ, फिर क्या होगा, बहते ही जा रहे हैं तेरे प्यार में कन्हैया, कब दिन निकल रहा है कब रात हो रही है, हर पल मस्तियों की बरसात हो रही है। एक व्यक्ति बीमार, कैंसर से पीड़ित, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया, वो मुस्कुरा रहा है। महीनों से भोजन नहीं कर सका, गले में कैंसर, और वो मुस्कुरा रहा है। क्या कारण है? वो अपने को शरीर मानता ही नहीं, वो इसकी मृत्यु होते हुए देख रहा है, अनुभव कर रहा है, और परमात्मा की अनुभूति कर रहा है कि देख, लोग अपनी मृत्यु नहीं देखते, मैं पल पल देख रहा हूँ। आप हम लोग रोज अनुभव नहीं करते, हम रोजाना सुबह उठते हैं 24 घंटे मर चुके होते हैं। नहीं, हम तो वही के वही हैं, हम समझना ही नहीं चाहते। क्यों? हमने छल कपट छिद्र, रामचरितमानस में बड़ी विचित्र बात कही भगवान ने, जब तुलसीदास जी ने लिखा कि भगवान के प्रति मोहे छल कपट छिद्र ना भावा, और हम रोज कर रहे हैं। यही कारण है, नित्य प्राप्त परमात्मा का स्वतः अनुभव हो जाएगा। सकाम छोड़ दो, निष्काम हो जाओ। यही कारण भगवान अर्जुन को, ध्यान दीजिएगा, अब जिसके कारण ये आप और हम लोगों को गीता सुनने को मिली, भगवान अर्जुन को जो कि अपने कर्तव्य से हटना चाहता है, अनेक युक्तियों से
कर्तव्य का पालन करने पर विशेष जोर दे रहे हैं। अब संत महात्मा में बताते हैं आप कर्तव्य कर्म का पालन करो, हम उस कर्तव्य से भागना चाहते हैं। यही है ज्ञानता। अगर सद्गुरु होगा अपने शिष्य को कभी कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होने देगा। मैं तो निवेदन कर रहा हूं भैया, जीवन में अच्छा लगे तो उतारने का प्रयत्न कीजिए। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे चलेंगे। राधे राधे गोविंदा, राधे